फर्स्ट डिस्कशन में हमने सेट्स को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद हमने जो अब इस बार का डिस्कशन चल रहा है इसमें रिलेशन फंक्शन की बात की थी। उसमें हमने देखा था रिलेशन में फंक्शन, अभी फंक्शन बाद में आएंगे, रिलेशन हम देख रहे हैं क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन बनाया सेट का। अब कुछ एग्जांपल उसके तहत देख रहे थे। इसमें एग्जांपल नंबर 4 पे थे हम लोग। तो P है यहाँ पर 1,2 और हमको P इंटू निकालना है। 3 बार P है, यानी कि आप क्या करेंगे, P इंटू P यानी 1,2 इंटू 1,2 इंटू 1,2। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 1,2 का ले लीजिए, यानी 1,2 और 1,2 का क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब उसका आप कर लेंगे फिर से 1 2 से, तो फिर आएगा 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 2 2 2। इस तरीके से होगा। अगला एग्जांपल है कि यदि R सेट है सारे रियल नंबर्स का, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R इंटू R या R इंटू R इंटू R रिप्रेजेंट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये R इंटू R या R इंटू R क्या बताता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट R इंटू R ये बताता है कि इसमें x y ऑर्डर्ड सेट होंगे और इस ऑर्डर्ड सेट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि x और y दोनों ही बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को, जो रिप्रेजेंट करता है क्या, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा कि जो R इंटू R बता रहा है ये x, y, यानी x, y आपको बता रहा है कि कोऑर्डिनेट्स सारे पॉइंट्स जो 2 डायमेंशनल स्पेस में है। और अगर आप R इंटू R करना चाहेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है R इंटू R, ये x y z सारे रियल नंबर्स हैं और ये वो सारे कोऑर्डिनेट्स है 3D स्पेस में। ये 2D स्पेस हो गया, ये 3D स्पेस हो गया। एक और एग्जांपल है A क्रॉस B, यदि ये है P Q P R M Q M R, तो I और B निकालना है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट तो A का होना चाहिए, तो इसमें P एक एलिमेंट हो गया A का। ऐसे आपका M हो गया एलिमेंट, तो P और M लिख दीजिए पहले। अब B पे आइए, B में क्या हो सकते हैं, ये Q है, ये Q है, ये R है, ये Q है, R है, यानी कि Q और R की बात हो रही है। तो A में P और M आएंगे, B में Q और R आएंगे। अब रिलेशन की बात होती है, रिलेशन क्या है। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक ABCD सेट है और इसमें यहाँ अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है P और Q का क्या है, इसमें अगर आप ये 3 ले और ये कितने हो गए 5, 3 पंजे 15, 15 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसके। तो P और Q के कितने हमने बना लिए, 15। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो P बाई Q आपने निकाला, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसमें उसके सबसेट निकाल सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में उनका कोई रिलेशन हो। जैसे एक रिलेशनशिप हम बनाते हैं कि एक्स वाई, जहां पर एक्स पहला लेटर होगा नाम का, जो नेम वाई है एक्स उसका पहला लेटर होगा। तो ये क्या है, एबीसी, पहला लेटर यहां पर देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहां पर एबीसी आपको दिख रहा है, डी तो यहां पर है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसके पहले लेटर का एक रिलेशनशिप बना रहे। तो आर क्या बनेगा, ए कमाली, ए कमाली क्योंकि ए अली का है, बी आपके भानु का है, बी बिनोय का है, सी चंद्रा का, डी है नहीं इसलिए डी नहीं लिखा। तो ये जो आर बना, इस 15 में से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इस पूरे 15 में से जो 15 आप देख रहे हैं, इसमें से हमने एक रिलेशनशिप के तहत इस रिलेशनशिप के तहत एक सेट बनाया। और ये सेट कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 4 है, ये 1 बनाया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो उसको दर्शा रहा है कि हमने किया क्या। तो हम अब फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं कि एक रिलेशन आर जो नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पर, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का यानी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन का एक सबसेट होगा। सबसेट प्रॉपर सेट भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, और सबसेट सेट वही सेट भी हो सकता है। तो जो सेट है वो हम कैसे डिराइव करते हैं, वो हम किसी रिलेशनशिप के तहत डिराइव करते हैं। हर पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप होगा और वो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा इस ए बी में, जैसे मान लीजिए ये y, ये जो आप देख रहे हैं y,
ये इसका इमेज होगा पहले एलिमेंट का, मतलब पहले एलिमेंट के हिसाब से दूसरा एलिमेंट आएगा। एक डेफिनेशन और देते हैं, जो सेट है सारे पहले एलिमेंट का रिलेशनशिप आर में ए से लेकर बी तक, तो जितने भी पहले एलिमेंट का जितने भी आपका आ रहे हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। हम बोल रहे हैं कि एक आपका इमेज हो गया, एक आपका डोमेन हो गया, तो एक इमेज एक डोमेन। इसी तरीके से हम अगले इसमें आ रहे हैं डेफिनेशन 4, जो सेट है सारे जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं आर में, सेट ए से सेट बी में, इसे हम कह रहे हैं रेंज। किसकी? रिलेशनशिप आर की। ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन रेंज में, डोमेन में, इमेज में, कोडोमेन में बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर से समझ लीजिए, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें ए जो होगा आपका उसे हम इमेज कहेंगे, जो बी होगा मतलब सेकंड पार्ट जो होगा उसे हम डोमेन कहेंगे। जितने भी सेट है, जितने भी ऑल सेकंड, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप आर में ए टू बी में आ रहे हैं उसे हम रेंज कह रहे हैं, उसे हम रेंज कह रहे हैं। पूरा सेट जो बी है उसे हम कोडोमेन कह रहे हैं रिलेशन आर का। तो इसीलिए रेंज आपका प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का। एक और चीज देखिए, रिलेशन को हम कैसे बना सकते थे? आपको याद है सेट कैसे बनाते थे? सेट हम बनाते थे, एक तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म था, एक रोस्टर फॉर्म था। यहां पर भी रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है और सेट बिल्डर मेथड में भी हो सकता है। और एरो डायग्राम ये क्या है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप का। एरो डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके रिलेशन का। तो एग्जांपल हम साथ देख लेते हैं। अब देखिए, ए है यहां पर 1 2 3 4 5 6। हमको डिफाइन करना है एक रिलेशन आर ए से ए तक, मतलब अपने में ही रिलेशनशिप बनानी है। ये सेट ए रहेगा, अगला सेट जो इसके साथ होगा वो भी ए ही रहेगा, और इसमें जो रिलेशनशिप बनेगा वो कैसे होगा? एक्स वाई ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनेगा। ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो y है वो एक्स प्लस वन होना चाहिए। फिर आपको ये डिपिक्ट करना है इस रिलेशन को एरो डायग्राम को दर्शा के, और इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। तो रिलेशनशिप के हिसाब से रिलेशनशिप क्या बनेगा? डेफिनेशन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो y है मतलब ये दो कैसे आएगा? एक में एक को जोड़ के। इसी तरीके से आपका ये 3 कैसे आएगा? 2 में एक को जोड़ दीजिए। 4 कैसे आएगा? 3 में एक को जोड़ दीजिए। 5 कैसे आएगा? क्योंकि ये एक को जोड़ना है, y तभी आएगा जब x में एक को जोड़ेंगे। तो 3 में एक को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में एक को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में एक को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इस तरीके से। अब जो आपने रिलेशनशिप तो देख लिया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख दीजिए, और वही सेट, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है। अब जो करस्पॉन्डिंग एरो है उसमें देखिए, एक को हमने 2 से जोड़ दिया, क्योंकि एक में एक ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसी तरीके से। अब इसमें देखिए डोमेन क्या है आपका, 1 से लेकर 5 तक आपका डोमेन हो गया। और रेंज क्या है? इसमें रेंज में एक नहीं आएगा, 2 से लेकर 6 तक आपका रेंज हो गया। ओके, और जितने भी एलिमेंट यहां पर आपको दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके कोडोमेन। मैंने फिर से बताता हूं आपको कि जो सेट है सारे फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आने वाले हैं ए से बी में, उसे हम डोमेन कहेंगे। फिर जो सेकंड एलिमेंट है जो इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ए टू बी में रिलेशनशिप में जो आने वाले हैं, उसे हम रेंज कहेंगे। ओके, जो रिलेशनशिप में फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे, पहले एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जो आएंगे उसे हम कहेंगे डोमेन। और रिलेशनशिप में, ऐसे नहीं जनरल सेट में नहीं, रिलेशनशिप में जो दूसरा एलिमेंट आएगा एक्स कॉमा वाई में, वाई जो आएगा उसे हम रेंज कहेंगे। अब जो सेट बी पूरा का पूरा होगा उसे हम कोड में कहेंगे, ये रिलेशनशिप से नहीं है। जो सारा सेट बी उसे हम कोडोमेन कहेंगे उस रिलेशनशिप आर का। इसलिए रेंज आपका सबसेट, प्रॉपर सबसेट हो जाता है आपके कोडोमेन का। तो इसीलिए यहां पर, यहां से यहां तक, जहां जहां तक रिलेशनशिप में आया, 1 से 5 तक तो आए। ओके, और यहां से क्या करें? 2 से 6 तक तो आए। तो डोमेन जो होगा वो 1 से 5 तक होगा, और रेंज होगा 2 से 6 तक। देख लीजिए, डोमेन में हमने 6 को छोड़ दिया क्योंकि ये रिलेशनशिप में भागीदार नहीं बन रहा है। इसी तरीके से हमने रेंज में 1 को छोड़ दिया है क्योंकि ये रिलेशनशिप में भागीदार नहीं बन रहा। लेकिन को डोमेन में हम 1 से लेकर पूरा 6 तक लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेंज प्रॉपर सबसेट होती है को डोमेन।
अगला हमारे पास सवाल है 8वां। इस फिगर में जो आपका यहां दिख रहा है, एक रिलेशनशिप बता रहे हैं एक सेट P से लेकर Q में। इस सेट को आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट को लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में, और इसकी डोमेन और रेंज क्या है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन एंड रेंज इस तरीके से है कि हम ये देख रहे हैं कि जो रिलेशन R है इसमें x स्क्वायर है y का, देख लीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, x इज द स्क्वायर ऑफ y, जहां x बिलोंग करेगा P को, y बिलोंग करेगा Q को। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 9, 3। सबसे पहले ये देखिए 9, 3, फिर अगला हो जाएगा 9, -3, फिर 4, 2, 4, -2, 25, 5, 25, -1। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। जो डोमेन है इस रिलेशनशिप का वो क्या होगा, डोमेन ये 9, 4 और 25। रेंज में क्या क्या आएंगे, रेंज में जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं 5, 2, 2, 3, -2, -3, 5, ये एक नहीं आएगा इसमें, ये आपका रेंज हो गया। ये ध्यान रखिए कि एलिमेंट 1 किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है, और सेट Q, ये पूरा सेट Q जो आपका आ रहा है, पूरा का पूरा सेट Q, वो हमारा क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका कोडोमेन है। आप रेंज, डोमेन और कोडोमेन समझ गए होंगे अभी तक। ये देखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप बनेंगे जो सेट A और सेट B में, जितने भी पॉसिबल सेट सबसेट्स हो सकते हैं A और B के, हम जानते हैं Na में अगर P एलिमेंट है, NB में अगर Q एलिमेंट है, तो NAB में PQ एलिमेंट होंगे। तो कुल मिला के कितने रिलेशन बने, 2 to the power PQ, 2 to the power PQ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर मान लीजिए आपके पास सेट A है, इसमें एक एलिमेंट है 1, 2, दूसरा एलिमेंट है 3, 4। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो इसमें क्या होगा, A into B क्या होगा, 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। ओके, 1, 3, 1, 4, 2, इसमें आपने सीधा इसका कार्टेशियन ले लिया ना, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब देखिए इसमें NAB कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस सेट में, 4, 1, 2, 3, 4। और नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने हो गए, 2 to the power 4। ये जो NAB है ना, यहाँ पर हमने इसी हिसाब से किया, 2 to the power 4 इसके सबसेट्स। तो जो जितने भी रिलेशन A से B में बनेंगे वो होंगे 2 की घात 4, 2 की पावर 4। तो जो रिलेशन R है A to A में, इसको हम रिलेशन कहते हैं ऑन A। जब दोनों सेट्स एक ही हो, यानी एक सेट A हो दूसरा B नहीं बल्कि वो भी A हो, तो उसे हम कहेंगे कि रिलेशन ऑन A, दैट विल बी रिलेशन ऑन A। तो अब हम फंक्शंस की बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, विल टेक दिस फंक्शंस। रिलेशंस के बारे में हमने काफी बात की, अब हम फंक्शंस को देखेंगे और फिर फंक्शंस को बहुत तफसील से उसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।